जय मसीह की मेरे भाइयों बहनों, कैसे होंगे? तो उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आपको सोते हुए आपको भी सपने आते हैं या कोई ख्वाब आता है या कुछ भी आता है, या सोने से पहले आपको डर लगता है या भय लगता है, तो ये वचन ज़रूर सुन के सोए। ये वचन आपको पूरा चेंज कर देगा और पूरा अच्छा फील यानी कि अच्छा लगेगा इस वचन को सुन के। तो अगर आपको भी ऐसा डर लगता है, या अपने घर में चला के इस रिकॉर्डिंग को ज़रूर रखें। तो है ना, ऐसा यहोवा बोलता है कि हे मेरे बच्चों, हे मेरे बेटी बेटाओ, आपको कोई डरने का ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ घबराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरी संतान हो। और जो मेरी संतान है वह पृथ्वी पे है, और मैंने उसको आदेश दिया है, क्योंकि पृथ्वी मैंने बोल के बनाया है, जल को मैंने भागा है, और हर बात में मैंने है। तो मैंने आपको भी उतना ही हक दिया है जितना कि हक मुझे है, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो और मैं अपने बच्चों से कुछ भी छिपा नहीं रखना चाहता। क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ कि हे मेरे बेटी बेटाओ, तुम मेरे नाम से, मेरे पुत्र के नाम से भविष्यवाणी करो, मेरे पुत्र के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो, और मेरे पुत्र के नाम से अपने जीवन को बदलते जाओ। यानी कि जैसा मेरा वचन को सुनते हो वह करते जाओ। तो आपको भी क्या ईश्वर के बारे में या किसी चीज़ में भय लगता है, या आपको भी सोते हुए, तो सच में इसको सुन के कभी भी भय नहीं लगेगा। तो आप सोते हो तो सोने से पहले पहला पॉइंट ये है कि आपको ईश्वर जी का धन्यवाद करना है, और ईश्वर जी का धन्यवाद करके बोलना है कि पिता, आप अपने स्वर्गदूतों को मेरे चारों ओर लगा चुके हैं। और सच में अगर आप ऐसा बोलोगे तो ऐसा आपको फील भी करना है, यानी कि महसूस भी करना है। आपको महसूस करना है कि पिता मेरे चारपाई के, या जिसके पास बेड है तो बेड है ना, जिसके पास चारपाई है, क्योंकि हर किसी के पास एक सा नहीं होता मेरे भाइयों बहनों। तो अगर आपके पास चारपाई है तो आप बोले कि पिता, आप मेरे पास में अपने स्वर्गदूत को बैठा चुके हो, धन्यवाद पिता आपका। तो इस बात में आपको अटक रहना है, क्योंकि यहोवा बोलता है, अभी जैसे बोला ना पिता ने कि मैं आपका है ना पिता हूँ, और आप मुझसे मांगोगे तो मैं 100% नहीं 1000% दूंगा। तो सच में जो स्वर्गदूत आपके सिराने बैठा है वो बहुत पावरफुल है, और पावरफुल उससे पावरफुल हो आप, जो आप ईश्वर के बच्चे हो, है ना। ये भी कभी नहीं भूलना है। अच्छा, आपको तो आपको बोलना है कि पिता, आप अपने मेरे खाट के चारों ओर, या मेरे खाट पे अपने स्वर्गदूत को बैठा चुके हैं। तो महसूस करना है, तो आपको गर्माहट फील होगा, यानी कि गर्माहट सा महसूस होगा, है ना। क्योंकि स्वर्गदूत है ना, स्वर्गदूत का क्वालिटी है, हम बात करेंगे कि स्वर्गदूत का क्वालिटी होता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। स्वर्गदूत का मतलब होता है कि ईश्वर के आज्ञाओं को मानने वाला, यानी कि जो ईश्वर कहेगा, जैसे नौकर होता है उसी तरह से स्वर्गदूत भी को जो ईश्वर ने दर्जा दिया है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। मैं कभी ऐसे नहीं। अच्छा, तो ऐसा ईश्वर के स्वर्गदूत का भी है, तो है ना, नौकर की तरह है। मगर उसको भी ईश्वर ने अपने बेटे का अधिकार नहीं दिया है, अधिकार दिया है तो हमने दिया है कि हम ईश्वर के बच्चे हैं। तो जब हम ईश्वर के स्वर्गदूत को अपने सराहने बैठा लेंगे तो कोई गंदी चीज़ नहीं आएगी ना, वहाँ पे बाहर भी नहीं कर सकती। क्योंकि स्वर्गदूत की भी आपको मैं बताऊं कि क्वालिटी क्या है, यानी कि स्वर्गदूत की क्या पावर है। तो उस पावर के बारे में या ताकत के बारे में, है ना, पावर और क्वालिटी किसी को नहीं समझ में आता। तो उसकी क्या ताकत है, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उसकी ताकत है वो पृथ्वी को एक बिस्किट की तरह तोड़ सकता है। तो उसकी पावर ये है कि बिस्किट की तरह तोड़ के पृथ्वी पे को चले जाएगा। मगर ईश्वर ने बोला है कि जब तक मेरा वचन या मेरी बात पूरी ना होगी, या पृथ्वी से एक भी बिंदु न टलेगा, तो बोला है ईश्वर ने, तो है ईश्वर उन बातों का पक्का। तो जब तक तो कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता इस पृथ्वी के साथ में, है ना। कोई भी कितना ही बड़ा कोई भी हो, नहीं कर सकता जब तक ईश्वर का है ना वो वचन पूरा ना होगा। तो जब स्वर्गदूत बैठ जाएगा, और स्वर्गदूत का भी अभी क्वालिटी सुना है कि पूरा पृथ्वी को बिस्किट की तरह तोड़ सकता है स्वर्गदूत। तो अच्छा, आपके सराहने बैठ गया है तो आपको कैसा महसूस करना है? अच्छा महसूस करना है तो आपको बहुत अच्छा नींद आएगा, है ना। दूसरी चीज़ है कि जब आप सोते हो तो आपको हृदय से सोचना है कि पिता मुझ में है ना। तो पिता मुझ में रहने का मतलब है कि आप पिता में हो, पिता आप में हो है। और पिता बोलता है कि हे मेरे बेटी बेटाओ, मैं किसी मंदिर में वास नहीं करता हूँ, मैं किसी चीज़ में वास नहीं करता हूँ मनुष्य की बनाई हुई में,
मैं अपनी बनाई हुई चीज़ों पे विश्वास करता हूँ। यानी कि मैं अपने ही चीज़ों में क्या करता हूँ, वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ। तो जैसा कि बोला है ईश्वर ने भी, क्योंकि हमें बनाने वाला इंसान तो नहीं हो सकता। हाँ, इंसान जन्म देने वाली माँ है, उसके लिए हम भी बात करेंगे, है ना। तो मगर है ना, तो ईश्वर बोलता है कि मैंने भी तेरी माँ की कोख में तेरे को गर्भ से चुन लिया है। तो ईश्वर बोलता है कि सच में मत देखना मेरे कितने पाप हैं, मत देखना, है ना। तो अगर आप उनको निकालने पे आओगे या उनको आप ख़त्म करने पे आओगे, तो ईश्वर बोलता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि आपको मुझे अपने अंदर देखना है उस समय पे, तो आप कभी भी पाप नहीं कर सकते। पहला फ़ायदा तो ये है, आप किसी के प्रति गलत नहीं सोच सकते अगर ईश्वर को अपने अंदर देख। आप किसी को गाली नहीं दे सकते। अच्छा, गाली देने से ईश्वर का फ़ायदा है? ईश्वर का नहीं तो हमारा भी तो फ़ायदा है। तो अच्छा, ये सब करने के लिए है ना, तो आप ऐसे भी ईश्वर से फ़ायदा ले सकते हो या ईश्वर को महसूस कर सकते हो, अपने अंदर महसूस करना, है ना। तो दूसरा चीज़ तो ये हो गया है, और तीसरा चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो तीसरा चीज़ है मेरे भाइयों बहनों कि आप अगर मसीह जो कि गुरु था, जो गुरु है, था नहीं है, तो जो गुरु है मसीह यानी कि यीशु, तो आप यीशु की देह में हो। आप पे ईश्वर दया क्यों करता है? ईश्वर दया इसीलिए करता है कि आपको ईश्वर अपने बेटे की देह में देखता है, यानी कि अपने बेटे की क्वालिटी में देखता है या उस बात में देखता है, तो तब ईश्वर आप पे दया करता है। तो ईश्वर का दया करने का मतलब होता है मेरे भाइयों बहनों कि आप अच्छा यहोवा के बेटे की देह में हो, तो अच्छा आपको डरना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं डरना चाहिए ना, है ना। आप भी यही बोल रहे हैं, तो मैंने सुन लिया है ना। तो नहीं डरना चाहिए, इसीलिए नहीं डरना चाहिए क्योंकि आप उसके बेटे की देह में हो। तो देह में कैसे? देह में ऐसे हो क्योंकि मसीह हमारे लिए ही मरा। मसीह आया धरती पे, कुंवारी के गर्भ में ईश्वर ने दिया, जैसे कि आप जानते हो, शास्त्र में लिखा है, पढ़ना। तो जैसा कि आया, तो आने के बाद अच्छा बहुत से चिन्ह चमत्कार हुए, मगर मसीह को बोला ईश्वर ने कि मेरे बच्चे, जो काम के लिए मैंने तेरे को भेजा था अब वह पूरा होता है। आप उस देश में जाना और लोग आपको क्रूस पे चढ़ाएंगे। तो मसीह बेचैन और बहुत, तो मसीह ने बोला कि हे पिता, अगर ये प्याला मुझसे हटता हो तो हटा दो, वरना इसमें भी आपका इच्छा पूरा हो, मेरा इच्छा कोई भी कुछ भी नहीं है, मेरा इच्छा आपका इच्छा पूरा होना चाहिए। ईश्वर ने बोला, ईश्वर ने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो मसीह ने सोचा कि अच्छा ये ही पिता की इच्छा है, तो ठीक है, पिता के सामने ओके पिता धन्यवाद आपका। तो ऐसा मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। उस समय पे राजा ने, पिलातुस ने बोला कि मैं आपके अंदर कोई भी पाप नहीं देखता, यानी कि पिलातुस तो ऐसे राजा थे, है ना। तो हमें किसी के बारे में भी गलत नहीं बोलना है क्योंकि ये मसीह का स्वरूप है ना। पिलातुस जी राजे करते थे उस समय पे, तो पिलातुस जी से लोगों ने कहा कि इसे क्रूस पे चढ़ाओ। तो पिलातुस ने बोला कि हे हे व्यक्ति, या तू परमेश्वर का पुत्र है, तो क्या तू अपने बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता? अगर तू अपने बारे में बोलेगा तो मैं अभी तेरे को बचा दूंगा। तो मसीह नहीं चाहता था कि मैं बचूं, मसीह नहीं चाहता था कि मैं बचूं, मगर पिलातुस चाहता था कि ये बचे। तो मसीह ने बोला कि तू यहाँ का राजा है और मैं स्वर्ग का राजा हूँ, है ना। तू नहीं जानता मैं कहाँ का राजा हूँ। तो बोला कि ठीक है ना, तो आप काम करो, मेरे को नहीं बचना। तो अच्छा क्रूस पे चढ़ा दिया। अच्छा हर हर एक बात में या हर चीज़ में तो मसीह ने पूरा किया। अच्छा पिता को बोला कि ठीक है पिता, अब मेरी आत्मा आप संभालो। तो पता था 3 दिन के बाद जी उठेगा, तो जी उठा। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, आप मसीह की देह में हो क्योंकि मसीह ने वो बड़ा काम या उपकार ईश्वर का है। उपकार किसका है? यहोवा का है, क्योंकि यहोवा ने ही अपने पुत्र को भेजा था, वरना हम तो पुत्र को जानते भी नहीं थे। तो यहोवा का धन्यवाद है ना। धन्यवाद किसका करना है? यहोवा का करना है। मसीह का धन्यवाद करके आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। यहोवा का धन्यवाद करोगे तो, क्योंकि भेजने वाला कौन है? ईश्वर करके है, यहोवा है, सत्य है। तो यहोवा का धन्यवाद करो मेरे प्रिय भाइयों बहनों। तो आप मसीह की देह में हो। तीसरा और अहम क्वेश्चन तो यही है, तो मसीह की देह में हो तो आपको तो नहीं डरना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। तो जब तक आप अपनी क्वालिटी को नहीं जानोगे, तो ईश्वर भी बोलता है कि हे मेरे बच्चों, आप अपनी
क्वालिटी का पता लगाओ। क्वालिटी का मतलब होता है मैं बताऊं थोड़ा सा और, कि क्वालिटी का मतलब होता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों के आप अपनी ताकत, आप में कितनी ताकत है। आप अगर मसीह के शरीर में हो तो मसीह में कितना ताकत था, मसीह में इतना ताकत था दुष्ट छू नहीं सकता था, तो आपको भी नहीं छुएगा। विश्वास करो और सो जाओ आराम से, तो सच में बहुत अच्छा नींद आएगा। तो ये वीडियो है ना, आप ये रिकॉर्डिंग आप अपने भाइयों और बहनों, जो कि मेरे भी भाई बहन लगते हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि उन तक भी आप शेयर करो, जिससे कि उनको भी अच्छा नींद आए, है ना। सबके लिए होना चाहिए ना ये। और मैं तो बोलता हूँ कि अच्छा रिकॉर्डिंग भी शेयर करना है और आपको भी बताना है। तो मसीह का बहुत सारा, पिता का बहुत सारा धन्यवाद है। तो जय मसीह की, पिता आपको आशीष दे चुके हैं। धन्यवाद।